चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं का गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारा पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। और इसकी हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने वाली है। 1.1 को हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इसके अंदर हमने 7 क्वेश्चनों को स्टडी किया था। आज हमारी इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाले मैथ की इन क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं अपन स्लाइड के अंदर, जिसमें अपन को 1.2 सेकेंड एक्सरसाइज की जो दे रखी है ना, उसका अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। भाई ये बात हमें इसके अंदर करनी है। भाई अपरमेय संख्या की चर्चा हमें करनी है। तो देखते हैं, बात करते हैं क्या बोला गया है। देखो, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अपरमेय संख्या हमें बोली गई है, हमें इसका उल्टा लेके चलना है। भाई तो मतलब हमें मान के चलना है कि भाई माना कि हमें √5 एक अपरमेय संख्या है, लेके चलना पड़ेगा। भाई मानते हैं हम इसको, जिसका अपोजिट माना जाता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः √5 बराबर हम इसको भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि a/b। हमने ये अंश बटे हर के रूप में इसको लिख लिया है। अब जहां पर हमारे पास जो a और b है ना, a और जो b है ना, वो हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है। दूसरी बात करें, सहभाज्य पूर्णांक है हमारे पास, ऐसे लिखेंगे हम इनको, पूर्णांक है। पूर्णांक है। यहाँ पर हमारे पास b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कोई नंबर हमारा 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। √5 हमने इसको लिखा है बराबर a/b। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब b का इस 5 के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बन जाएगा √5 b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। अब दोनों साइड हम इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे इसका, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर b हो जाएगा, और a का स्क्वायर करोगे तो भाई a का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया है। तो इससे हमें ये मतलब निकलता है कि भाई a का जब हम कोई फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर में यानी उसके गुणनखंड में हमारे पास 5 आएगा ही आएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि 5 को हम बटे में लेके जाएं a स्क्वायर के में, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a स्क्वायर दे रखा है ना, वो हमारा 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। अतः जब a स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित होता है, तो a 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये कहानी हमारी बनेगी। तो अब मतलब ये जो संख्या कोई दे रखी है हमें, वो 5 से यदि डिवाइड होती है, विभाजित होती है, तो 5 का कोई फैक्टर जो होगा, गुणनखंड जो होगा, उसमें 5 आएगा ही आएगा, और उसके साथ कोई मल्टीपल होगा हमारे पास। तो उसको हम मान सकते हैं कैसे, a बराबर कितना, 5 c लेके चल सकते हैं। c यहाँ पर हमारे पास कोई पूर्णांक है, जो कि a का जब गुणनखंड किया जाएगा, तो उस गुणनखंड के साथ हमें ये मिलने वाला है। भाई तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम फिर आगे। अब दोनों साइड हम इसका क्या कर दें भाई, वर्ग कर सकते हैं। दोनों साइड वर्ग करने पर, वर्ग करने पर भाई दोनों साइड इसका स्क्वायर करोगे, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन गया, दूसरा बन के तैयार हो गया। अब हम समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं भाई। तो ए स्क्वायर का मान जो भी हमें मिला था उसको हम रखते हैं एक ही जगह पर। तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास है कितना, 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देते हैं कितना, 5b स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। बाद बाकी का हमारा 25c स्क्वायर हमें दे रखा है भाई। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 बटे कितना, 5, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। 5 से इसको काट दोगे तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 5c स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, 5c स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन गया, तीसरा बन गया है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हमें ये पता चलता है, दूसरा समीकरण हमने निकाला इसका तीसरा, तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो बी स्क्वायर है ना, वो भी 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। ये हमें यहाँ से पता चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्या है, हमने जिसको वो परिमेय संख्या जिसको माना था, जो कि हमारी एक अपरिमेय संख्या जो दे रखी थी, उसका हमें उल्टा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो भी हमारे पास क्या होने वाली है भाई, अपरिमेय संख्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या किसी से डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, तो वो संख्या अपरिमेय नहीं है, वो कैसी है, परमेय है। लेकिन हमने संख्या को ओ माना था परमेय, तो हमें उसका उल्टा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है, हमें वहां से कुछ त्रुटिपूर्ण की वजह से विरोधाभास हो रहा है। तो हमारी जो कल्पना हमने मानी थी उसको हमें उल्टा लेके चलना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा कि ए तथा बी, ये लाइन हमें इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ए तथा बी का कम से कम एक ओहेनिस्ट 5 है। अतः हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अतः यह अवधारणा कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम बात करें इसके अंदर, हमने जो माना था ना परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो रही है हमारे पास। हमने जो माना था उसका हमें जस्ट उल्टा मिल रहा है। तो हमें एक लाइन ये लिखनी होगी कि हमने जो माना है वो अवधारणा भी हमारी क्या है, गलत। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले दूसरा क्वेश्चन हमें इसका जो दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी सेम हमारा यही क्वेश्चन दे रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल हम इसको यही मान के चलेंगे, इसका जस्ट अपरिमेय को हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है,
तो लिखते हैं इसको 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसके बटे में जब ये परिमेय संख्या हमने इसको माना है तो परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं a बटे b। बाद बाकी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जहाँ a और b क्या है हमारे पास, जहाँ a b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इस 3 को इधर माइनस कर दो तो ये बचेगा हमारे पास क्या, 2 अंडर रूट 5 बराबर में आ जाएगा a बटे बी, और इधर 3 माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसके अपन में कितना कर लीजिए 1, तो ये बन गया हमारे पास 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या, b। 1 का a के साथ करेंगे तो a माइनस 3b हमारा ये बन जाएगा 3b। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके अपन में 2 को अपन में लेके आके लिख सकते हैं हम कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना, 2b। ये हमारा बन गया। तो यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा ही विरोधाभास हमें उत्पन्न हुआ है, तो उस लाइन को भी हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें क्या, कि a माइनस 3b अपॉन 2b हमें जो दे रखा है ना, एक परिमेय संख्या है हमारे पास। क्यों, ये बटे के फॉर्म में दे रखी है, भिन्न के फॉर्म में दे रखी है, तो यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगी, एक एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। तो यह हमारे कथन का, यह हमारे कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने जो माना है, तो हमारे हिसाब से अंडर रूट 5 के अपॉन में भिन्न के रूप में जो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास ये पूरा जो नंबर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 वो कैसा होना चाहिए, फिर परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमने इसको जस्ट उल्टा माना था परिमेय, तो हमें जो आंसर मिलेगा इसका जस्ट उल्टा ही मिलेगा। तो हमें एक लाइन और लिखनी होगी कि अतः दी गई संख्या 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये लाइन हमें हर इस क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। भाई तो बात करते हैं हमारा जस्ट इसका विरोधाभास हमें उल्टा मानना पड़ेगा। जैसे ही हमें क्वेश्चन में परिमेय संख्या दे रखा है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये उसको हमने परिमेय संख्या माना है तो 1 बटे अंडर रूट 2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं a बटे b, और जहां a व b सह अभाज्य
पूर्णांक है हमारे पास, पूर्णांक है, और b बराबर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, ये बात हमारी होगी भाई। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, जब ये हमें एक परमेय संख्या हमने इसको माना है, तो 1/√2 को हम हर का परमेयकरण करेंगे तो इसके अंदर √2 का गुणा ऊपर करेंगे, √2 का ही गुणा हमें क्या करना होगा, नीचे करना होगा। तो हमारे पास बन जाएगा a/b। ठीक, आगे √2 और 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऊपर बन जाएगा √2, और √2 का जैसे नीचे गुणा किया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2। तो ये बन गया हमारे पास कितना, a/b। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए तो हमारे पास बन गया क्या, √2 बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 2a अपॉन में क्या आ गया हमारे पास भाई, b आ गया भाई। ठीक है, तो फिर से वही लाइन हमें यहाँ पर लिखनी होगी कि हमें √2 जो मिला हुआ है ना, उसके आगे जो मिल रहा है ना, वो कि हमें एक परमेय संख्या मिल रहा है जिसको हमने बटे के रूप में लिख दिया है 2a/b। तो हम यहाँ पे इस लाइन को लिख सकते हैं कि 2a तथा b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, अतः 2a/b एक परमेय संख्या है, संख्या है। अतः तो √2 भी हमारी परमेय संख्या होगी, होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन हमें बाकी का लिखना पड़ेगा, हमें त्रुटि बस विरोधाभास यहाँ पर हो रहा है कि हमने 1/√2 को क्या माना था, परमेय संख्या माना था, तो इसका उल्टा ही हमें आंसर मिलेगा कि हमें परमेय संख्या को अपरमेय माना है, तो आंसर हमें परमेय मिल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो आएगा आंसर वो अपरमेय आना चाहिए, तो भाई वो हमारा अपरमेय आ रहा है, तो इसलिए हमारी अंडर रूट क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो ये था हमारा इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका 7√5 को भी हमें चेक करना है कि 7√5 हमारी एक अपरमेय संख्या दे रखी है, सिद्ध करना है हमें, तो वही हमें फिर से मानना पड़ेगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब हम इसको परमेय संख्या मानेंगे तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, a/b, और वही बात हमारी यहाँ पर a और b हमारे पास जो है ना, वो क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ये लिखेंगे, पूर्णांक हैं, और यहाँ पर हमारे पास b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। तो लिखते हैं भाई, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7√5 बराबर a बटे क्या हो गया हमारे पास, b हो गया। उसके बाद 7 को नीचे ले आओ तो अंडर रूट में कितना बच गया भाई, हमारे पास 5 बच गया। 5 बराबर a बटे नीचे आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7b हमारे पास बन के हो गया। तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं एक लाइन को, a b तथा 7 क्या है भाई हमारे पास, ये पूर्णांक हैं, ये क्या है हमारे पूर्णांक हैं। अतः a बटे 7 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। आगे लिखते हैं इस लाइन को, परमेय संख्या है। अतः जब ये परमेय संख्या है तो हमारे पास अंडर रूट 5b परिमेय संख्या होना चाहिए, संख्या
होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। बाद बाकी हमें मालूम है कि इसके अंदर हमारी विरोधाभास के कारण जो भी हमने इसको माना था वो हमारी कल्पना अवधारणा क्या होती है, गलत होती है। इसलिए हम नीचे लिखना पड़ेगा त्रुटि बस हमने इसको माना है कि हमने इसको परिमेय संख्या माना है, और जब परिमेय संख्या दी इसको माना है तो a/7 भी तो हमारे पास परिमेय मिलता है, लेकिन √5 हमारे पास क्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हमें जो विरोधाभास मिला है वो हमारी जो कल्पना हमने मानी थी, परिकल्पना के परिमेय संख्या है, उसका जस्ट हमें क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो इसलिए हमें नीचे लिखना पड़ेगा। बाकी की लाइन हम लिखते हुए आ रहे हैं कि अतः दी हुई संख्या, बाकी का हम लिख चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, तो आपको लिखना आएगा कि अतः दी हुई संख्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें हमें दे रखा है कितना, 6 + √2। तो बात करते हैं, इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है हमारे पास, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखते हैं कि जब ये इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इसे हम 6 + √2 इसको भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b हमारे पास लिखना पड़ेगा हमें। तो जहां हमारे पास क्या है भाई, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, 0, तभी हमारी ये क्या बन सकती है, एक भिन्न बन सकती है। आगे चलते हैं। अब 6 को हम इधर लेके आते हैं तो इधर बच जाएगा हमारे पास √2 a/b। 6 इधर आ जाएगा, काय का हो जाएगा भाई, माइनस का हमारे पास हो जाएगा। आगे इसको यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं, लिखना चाहें, तो आगे अब हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या कि a, b तथा हमारे पास जो 6 है वो क्या है भाई, पूर्णांक हैं। अतः a/b -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास a/b -6 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमें जो प्रकट जहाँ पर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में इसको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी ना वो कैसी होगी, परिमेय प्राप्त होगी। तो परिमेय जो प्राप्त होगी ना वो कैसी होनी चाहिए, हमारे पास अपरिमेय प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरुआत में इस अवधारणा को, कल्पना को
परिमेय संख्या मान के चला था। तो आगे हमें इसका अपरिमेय संख्या मिलेगी। उस विरोधाभास वाली लाइन को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जिसकी हमने पहली क्लास में 1.1 को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने 7 क्वेश्चनों को क्या किया था, कंप्लीट किया था। और हमारी ये है एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे थे। तीनों क्वेश्चनों के अंदर हमसे पूछा गया था कि सिद्ध करना था हमें कि ये संख्या यहाँ पर में है, ये थी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो आगे मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हम सेकंड इसका मैथ का चैप्टर जो दे रखा होगा उसे हम कंप्लीट करने वाले होंगे। दूसरी एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।